महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर शिवसेना के प्रस्ताव को बीजेपी ने ठुकरा दिया। शिवसेना ने बीजेपी को 126 सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव दिया था। शिवसेना बीजेपी के बाद अब कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में भी सीट बंटवारे का विवाद गहराता जा रहा है। एनसीपी ने 144 सीटों की अपनी मांग दोहराते हुए सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझाने के लिए एक दिन का अल्टीमेटम कांग्रेस को दिया है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का मुद्दा दोनों ही गठबंधनों में उलझा हुआ है। शिवसेना और बीजेपी में तनातनी के बीच कांग्रेस और एनसीपी में भी घमासान शुरू हो गया है। एनसीपी 50% यानी 144 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस उसे महज 124 सीटें ही देने के मूड में है। एनसीपी पिछले एक महीने से दबाव बना रही है, लेकिन कांग्रेस ने उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब चूंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लिहाजा एनसीपी ने भी दबाव बढ़ाते हुए एक दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कांग्रेस पार्टी से हमारा यही अनुरोध है कि अगले 1-2 दिनों में अगर हमने इस बारे में पूर्णता नहीं की तो निश्चित आगे आने वाले चुनाव की पूरी प्रक्रिया में हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। एनसीपी ने मसला नहीं हल होने की स्थिति में अकेले चुनाव लड़ने की चेतावनी दी है। वहीं शिवसेना और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे का मसला 7 दिनों बाद भी सुलझ नहीं सका है। शिवसेना ने अब बीजेपी को 126 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है। इनमें से बीजेपी को कुछ सीटें साथी दलों को देना है। बीजेपी अगर अन्य दलों को 9 सीटें देती है तो उसके पास महज 117 सीटें बचेंगी। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 119 सीटों पर लड़ी थी। बीजेपी ने अब तक शिवसेना के इस नए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। शिवसेना के नेता सुभाष देसाई जी ने भारतीय जनता पार्टी को एक प्रस्ताव दिया है। भाजपा के अध्यक्ष देवेंद्र जी फडणवीस उद्धव जी से इस विषय पे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे से गदगद बीजेपी का दावा है कि राज्य में उसकी ताकत बढ़ी है और उसे ज्यादा सीटें चाहिए। शिवसेना के प्रस्ताव पर महाराष्ट्र बीजेपी के नेता दिल्ली में शीर्ष नेताओं से बात कर जवाब देंगे। वहीं कांग्रेस अब भी एनसीपी को 144 सीटें देने पर ही अड़ी है। सत्ता में बैठी कांग्रेस एनसीपी अब तक ये साफ नहीं कर पाई है कि वो चुनाव साथ लड़ेगी भी या नहीं। वहीं विपक्ष में बैठी शिवसेना बीजेपी सीटों के बंटवारे में कुछ इस कदर उलझ गई है कि उनके साथ खड़े रहने वाले भी अब सब्र खोने लगे हैं। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर से नया फॉर्मूला सुझाया है, लेकिन इसका जवाब शिवसेना अब कल देगी, ये कहकर मामला एक बार फिर से टाल दिया है। दिनेश मौर्य के साथ निशात शमसी, मुंबई, IBN7।